हेलो फ्रेंड, आप सबका द ब्रेनर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 पर। बाकी तो हम लोग 4.1, 4.2 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 4.2 में, 4.3 में। अब देखिए 4.3 में क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख चुके हैं क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, उसके बाद बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर पर आपको ये बनाना है। देखिए जब हम लोग भी बनाते थे तो इसमें से डर लगता था कि कहीं से क्या होगा, गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको एक फार्मूला सिर्फ इसमें याद रखना है, वो जो फार्मूला है वो है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये टूटता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन बनेगा। लेकिन इसको तोड़ना कैसे है, कैसे आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि यहाँ पे 2ab होगा और यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो जैसे जैसे हम करेंगे ऐसे ऐसे आपको करना है, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप भी बना भी लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सवाल है वो दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर का अगर गुणांक 2 है तो यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं x स्क्वायर का गुणांक 2 होना चाहिए। क्या 7 में 2 का गुणांक है किसी भी तरह से? नहीं है। इसका मतलब है आपको ये 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप इसको डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ डिवाइड। तो जब आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 पे करेंगे 2 से डिवाइड तो 7/2x होगा। और जब आप यहाँ से यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3/2 और इक्वल टू 0 आएगा। ये आएगा आपका। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए ये तो x का स्क्वायर है, दैट मीन्स हमको पता है कि ये x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको x का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ गया है 7/2, इसको भी माइनस में दिया है तो माइनस में 7/2 लिख दीजिए x। यहाँ पे ये भी आप शांति से इसको क्या कर देना है, जहाँ पे इसका जगह है वहाँ पे रख देना है। मेन चीज़ क्या करना है, ये जो x का गुणांक होता है ना 7/2, ये 7/2 जो x का गुणांक होता है, इसको हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7/4 को फॉल्स में आपको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ स्क्वायर करना है। यहाँ पे एक बार प्लस में 7/4 को होल स्क्वायर करना है, माइनस में 7/4 को होल स्क्वायर करना है। ये देखिए फॉल्स में है क्योंकि यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, दोनों को कटा करके मतलब लिखने ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जो भी x के साथ गुना होगा उसका हाफ गुना करके आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। और जो लास्ट में हमारा 3/2 है इसको लिख देना है इक्वल टू 0। अब आगे समझिए कि आगे क्या करना है। देखिए जब आप इसको यहाँ से लिखेंगे तो ये होगा x का स्क्वायर माइनस 7/2। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ से देखिए। अब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको देखना है, इतना सा ही आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है। ये देखिए ये है a का स्क्वायर माइनस है, ये देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर ये है b का स्क्वायर। मैं लिख करके आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आप समझेंगे। देखिए ये a का स्क्वायर है और ये प्लस में b का स्क्वायर है। ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 2a यानी कि x और b यानी कि 7/4। तो देखिए 7/4 ये यहाँ से कटा करके 2 और यहाँ पे जो है माइनस में, तो ये देखिए 7/2 और x, देखिए 7/2 और यहाँ पे x आपको सॉल्व ही कर देते हैं। ये a का स्क्वायर माइनस देखिए ये 7/2x और प्लस में b का स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम यही है। इसका मतलब है कि आप यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है a का स्क्वायर यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये इतना ही हम यहाँ से ये तीनों को देखिए अगर ध्यान से, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। अब बाकी जो इधर है इधर आप लिख दीजिए, ये होता है 49, इसको ब्रैकेट को इसको बाहर कर लीजिए, ये 49/4 और इस ब्रैकेट के कारण यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2 इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए 0। अब देखिए यहाँ से अब नीचे इसको लिखेंगे तो इसको इसी तरह आप लिखते जाइए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इधर का स्क्वायर वाला है तो इधर भी हमको स्क्वायर वाला फाइंड करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो 49, ठीक है,
और यहाँ पे सॉरी ये 16 होगा यहाँ पे, तो ये 49 माइनस होगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, और यहाँ से करेंगे 1 टाइम्स में तो 49, और यहाँ से करेंगे 8 टाइम्स में 8 3 जा 24, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है, ये होगा माइनस में ये। अब देखिए इसको एक स्टेप और आप लिखेंगे तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, 25/60 ये। अब जब आप इसका स्क्वायर एक बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको जब स्क्वायर में लिखेंगे तो 5/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और इसको देखिए दोनों को स्क्वायर में बदलने के लिए यहाँ पे मेरे पास आया था 25/16, तो यहाँ से हमने इसको डाल दिया 5/4 में। अब देखिए अब जो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी, देखिए अब इसको यहाँ जो है इसको मानिए ए है और ये बी है, ए और बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और होता है इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कर लीजिए ए यानी कि एक्स माइनस 7/4, एक बार ये क्या होगा माइनस के साथ होगा, ठीक है, एक बार प्लस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो प्लस कर दीजिए 5/4, और एक बार होगा माइनस के साथ, तो इसको माइनस के साथ लिखिए एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ से ये माइनस को अभी आप इधर ही रखें, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस, ठीक है, 7/512/4, और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 में से 5 जाएगा तो 2/4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, ये कटा के 4 3 जा 12, और यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब सोचिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे, एक बार लिखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो यही इसका रूट निकल गया, x बराबर 3 और x बराबर 1/2, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x², ठीक है, प्लस पे दिया गया है x और माइनस में 4 इक्वल टू 0 दिया है। देखने में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है। सबसे पहले इसके स्क्वायर के आगे में 2 है, और यहाँ पे कोई भी 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब इस 2 को हमको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो 2 को रिमूव करने के लिए हम आपको बताए थे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x², प्लस यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो x/2 हो जाएगा, और यहाँ से जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए अब आगे क्या करना है, आगे हमको पता है कि ये x का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस में यहाँ पे जो दिया हुआ है x/2 वही आपको यहाँ पे लिख देना है। और फॉल्स में देखिए इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, 1/2 है, तो इसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करके 1/4 का, एक बार प्लस में 1/4 का स्क्वायर करना है आपको, और एक बार माइनस में 1/4 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए -2 दिया, इस -2 को लिख करके आपको 0 लिख देना है। इस तरह से आपको इसको तोड़ देना है, ठीक है। और देखिए ये अपने आप का फार्मूला बन जाएगा, जब आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे ना तो अपने मल्टीप्लाई में आपका फार्मूला बन जाएगा। अब ये आपका फार्मूला बन गया। देखिए सिंपली अगर यहाँ पे पहले हमारा माइनस था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो x प्लस आप लिख दीजिए डायरेक्ट 1/4 का ये होल स्क्वायर है, और माइनस में इधर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का करेंगे तो 16, माइनस में हो जाएगा 2 इक्वल टू हो गया आपका 0। तो इधर वाला भी सॉल्व कर लीजिए, इधर लिखिए 1x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस में इसको जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इसका ये, ठीक है, ब्रैकेट आपने डाला तो माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए ये 1 से डिवाइड यानी कि 1, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करना, इधर का जैसा है वैसा ही रखिए आप इसको स्क्वायर, और माइनस में इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो हो जाएगा 33/60।
अब हम बोले थे कि इधर जब स्क्वायर है तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, चाहे रूट डाल कर कीजिए या किसी भी तरह से कीजिए, इधर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर करने के लिए आप x प्लस 1/4 और यहाँ से आप इसको कर लेंगे कि 33 का तो कुछ स्क्वायर आप इसको लिख नहीं सकते, जैसे 36 से रहता तो आप 6 लिखते, 33 है तो आप इसको √33 लिख सकते हैं और अपन 16 का करेंगे अंडर रूट करना है तो ये आ जाएगा आपका 4। ये हो गया इसका आपको स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब दोनों साइड होल स्क्वायर आपको हो गया। अब देखिए आपको जो लिखना है ये a मानना है, ये a का स्क्वायर और ये लिखना है आपको b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b का फार्मूला भी हम आपको बताए थे कि एक बार प्लस के साथ लिखना है 1 + 1/4 प्लस करना है √33/4 और एक बार आपको लिखना है, ठीक है, x + 1/4 माइनस में √33/4। अब देखिए ये चीज़ आपको रखना है, इक्वल टू आप यहाँ से 0 कर लीजिए। तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए तो नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 + √33 और इधर आप सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 1 - √33 = 0। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर में जगह है तो ऊपर में हम आपको सॉल्व करके बताते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ इसका आंसर। यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, = 0। एक बार आप ये रखिए, दूसरा बार ये रखिए। पहले बार आप रखिए x + 1 + √33/4 = 0। तो x का मान आपका हो जाएगा -1 माइनस में √33/4 और एक बार आप इसको रखेंगे ये वाले पार्ट को तो आपका हो जाएगा x प्लस, ठीक है, 1 - √33/4 = 0। तो x बराबर आपका आ जाएगा -1 प्लस में √33/4। तो यही इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकल गया। x का मान आपका एक आ गया -1 प्लस √33/4 और दूसरा आ गया -1 माइनस √33/4। ये दो आपका आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप थोड़ा सा तोड़ेंगे और ये आपका फार्मूला ही बन जाएगा। थोड़ा सा देखिए आप इसको ध्यान से, ये पूरा का पूरा फार्मूला ही है, इसको तोड़ने का भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ इसको देखिए बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम बोले थे कि अगर x का स्क्वायर के पास अगर कुछ है, अगर उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, अदरवाइज रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4x है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये 2x का ये होल स्क्वायर है। थोड़ा सा तोड़ते जाइए, ये 2x का ये होल स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए आप इसको, ये 2x यानी कि a है और यहाँ पर आप इसको पहले ही लिख लीजिए √3 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब ये a है और देखिए √3 भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये b है, ये a है, ये b है और ये √3 भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 गुना a होगा, यानी 2 × a, तब तो b होता है। b यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4x है, 4x को किसी तरह तोड़ेंगे 2 × a b में, b आपको दिया हुआ ही है, b आपको √3 पता ही है, √3 को हटाए तो 4x को किसी न किसी तरह से आपको 2 × a में तोड़ना है। तो a हमारा यहाँ पे पहले से है 2x, यानी 2 × 2x × √3 में जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आपका फार्मूला बन गया। देख लीजिए आपका फार्मूला बन गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया। इधर इसको 0 कर दीजिए, ये आपका फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ से इसको जब आप ये स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x प्लस √3 और फिर से आप इसको 2x प्लस √3 = 0 कर सकते हैं। तो एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, यहाँ पे लिखिए 2x प्लस √3 = 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा -√3/2, ये x का मान आ गया। फिर से इधर करेंगे तो ये भी वही आएगा 2x प्लस √3 = 0, देन 2x = माइनस में √3 और x बराबर आप निकालेंगे तो माइनस में √3/2। तो यहाँ से x का मान ये और x का मान ये आपका फाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बहुत ईजी था हम लोग का 1 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों को कम्प्लीटली स्क्वायर पे बनाना है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + x + 4 = 0। यहाँ पे भी देखिए आगे में 2 है और इसका x के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे मतलब यहाँ से 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस यहाँ डिवाइड दे देंगे 2 का तो x + 2 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड दे देंगे 2 का तो ये हो जाएगा आपका 2 = कर लीजिए 0। अब देखिए इसको लिखिए आप, ये x है तो x का स्क्वायर आप कर दीजिए। ये जैसे दिया है x/2 उसी तरह से आपको x/2 लिख देना है और इसका मल्टीप्लाई क्या है, हाफ है तो इसको हाफ से और मल्टीप्लाई यानी 1/4 का यहाँ पे फॉल्स में
प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये प्लस में 2 है, इसको लिख दीजिए इक्वल टू 0। यही इसका फॉर्मूला बनता है कि यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन है हाफ, इसको फिर से हाफ से ही, सब जगह हाफ से ही मल्टीप्लाई करके इसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ रख दीजिए। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ना, ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ना, तो ये फार्मूला है। बीच में बोले थे कि प्लस है, इसका मतलब है ये फार्मूला है a प्लस बी का, और अगर माइनस है तो ये है a माइनस बी का। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा सिंपली x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ है उसको लिख दीजिए, माइनस में ये टूटा आपका 1/16 प्लस 2 में इक्वल टू 0 कर लीजिए आप। अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस को आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ से डिवाइड देंगे तो 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ से देंगे तो 32 हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस में ये जब आप इसको तोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा ये 31/60। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आप करने की कोशिश करेंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा और ये 4 हो जाएगा इसका ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ भी दे दीजिए इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार आप प्लस में लिखेंगे x प्लस 1/4 प्लस में रूट 31/4, और एक बार इसी चीज़ को आप माइनस में लिखेंगे x प्लस 1/4, ठीक है, माइनस रूट 31/4। अब देखिए इसको आप यहाँ से ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा x प्लस, ठीक है, 1 प्लस रूट 31/4, और यहाँ से एक बार ये माइनस के साथ है तो x प्लस ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस रूट 31/4 आपका हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0 आपका हो जाएगा। तो एक बार आप प्लस वाला लेकर के ये वाला यहाँ पे रखेंगे, हम देखिए रखते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला हम यहाँ पे रखते हैं तो x प्लस, ठीक है, 1 प्लस रूट 31/4 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में रूट 31/4, ये आपका आ जाएगा। दूसरा बार आप देखेंगे यहाँ से ये रखेंगे x प्लस -1 रूट 31/4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस में 1 प्लस में रूट 31/4, ये आपका आ गया। एक आ गया आपका x इक्वल टू -1 माइनस 31/4, दूसरा आ गया -1 प्लस 31/4। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसमें से आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे।